लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज की तारीख 6 नवंबर, पूरे अमेरिकी इतिहास का एक यादगार दिन। आज के ही दिन 1860 में सच, साहस और समानता को अपना सर्वोच्च मूल्य मानने वाली जनता ने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में जिसे चुना, वो नाम बन गया अब्राहम लिंकन। उस दौर में जब नस्ल, रंग और जन्म के आधार पर इंसान बटे हुए थे, लिंकन ने अपने विचारों और नेतृत्व से पूरी दुनिया को इंसाफ की नई परिभाषा दी। अब्राहम लिंकन का बचपन मुश्किलों से भरा था। केंट की राज्य के एक बेहद सामान्य परिवार में जन्म, पिता किसानी और मजदूरी करते थे। माँ जल्दी ही दुनिया छोड़ गई। बाल्यावस्था में ही वो समझ गए, जीवन की असली परीक्षा बुज़दिली नहीं, ताकत और उम्मीद है। स्कूल की औपचारिकता नहीं मिली, लेकिन किताबों से दोस्ती ने उनके नजरिए को गहराई दी। खुद ही पढ़ा, खुद ही सीखा और परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए आगे बढ़े। लिंकन का जीवन साधारण था, लेकिन सपने असाधारण। युवा उम्र में स्थानीय राजनीति में शामिल हुए, फिर वकील बने और लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1830 के दशक में इलिनॉय में वो राज्य विधानसभा का चुनाव जीते और फिर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बने। उस जमाने में गुलामी का सवाल केवल अमेरिका ही नहीं, पूरी सभ्यता की आत्मा का सवाल था। लिंकन को यकीन था कि लोकतंत्र या तो सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। 1860 का चुनाव न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि मानव अधिकारों के लिए परीक्षा की घड़ी था। लिंकन ने नारा दिया, संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता। उन मुद्दों को सामने रखा जिनसे उस वक्त के लाखों लोग सीधे गुजर रहे थे। उनकी सादगी, सपाट भाषा और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। जब वो राष्ट्रपति बने तो देश के सामने गुलामी के अंत, गृह युद्ध और राष्ट्रीय एकता जैसे सबसे बड़े संकट खड़े थे। राष्ट्रपति बनते ही उन्हें उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। दक्षिण के राज्य कॉन्फेडरेट बनकर अलग हो गए क्योंकि वो गुलामी के समर्थक थे। लिंकन ने बड़े साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने बार बार कहा, देश बट नहीं सकता, या तो पूरी तरह आजाद होगा या पूरी तरह गुलाम। 1863 में लिंकन ने ऐतिहासिक मुक्ति घोषणा जारी कर दी, जिसने लाखों गुलामों को कानूनन आजाद कर दिया। ये महज कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि उम्मीद की उस लौ की तरह थी जो हर इंसान को उसके अस्तित्व का अर्थ समझा गई। युद्ध लंबा चला, चारों ओर विनाश, मौत और आंसू थे, लेकिन लिंकन की हिम्मत और दृढ़ता डगमगाई नहीं। उन्होंने कभी नफरत या बदले की भावना को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए सब नागरिक एक समान थे, चाहे रंग कोई भी हो। गेटिसबर्ग में दिया गया उनका प्रसिद्ध भाषण, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, आज भी लोकतंत्र के सिद्धांत की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती है। ये भाषण केवल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को नई ऊर्जा देने वाला संदेश था। लिंकन की सादगी और ईमानदारी ने उन्हें अमेरिका के आदर्श राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर दिया। उनके कपड़े साधारण, जीवन में कोई शान और शौकत नहीं, लेकिन विचारों में गहराई और मानवीय संवेदना भरपूर थी। उन्होंने कभी भी गरीबों, मजदूरों और गुलामों से दूरी नहीं बनाई। उनका मानना था, लोकतंत्र की असली ताकत आम लोगों के सपनों में है। इस संघर्ष में यात्रा के बावजूद लिंकन चुप नहीं बैठे। युद्ध को जीता, देश को एक किया और कोशिश की कि देश में वैमनस्य, घृणा और असमानता की दीवारें टूटे। उन्होंने पुनर्निर्माण की शुरुआत की, अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के अधिकार की जमीन मजबूत की और संविधान में महत्वपूर्ण सुधार कराए। लेकिन 14 अप्रैल 1865 की रात, जब घर लौटने की जगह वो थिएटर गए, एक अतिवादी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लिंकन मर गए, पर उनके विचार, उनके आदर्श और लोकतंत्र का सपना अमर हो गया। आज जब भी विश्व लोकतंत्र, मानवाधिकार और समाज की भलाई की बात करता है, अब्राहम लिंकन का नाम सबसे आगे आता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया